दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में देखा और सुना होगा। अक्सर फिल्मों में बताया जाता है कि इच्छाधारी नागिन अपना बदला जरूर लेती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सच में आज भी इच्छाधारी नागिन होती है। आज हम आपको राजस्थान के देवपुरा गांव में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, देवपुरा गांव में एक इच्छाधारी नागिन अचानक हवा में उड़ने लगी और फिर जो हुआ गांव के सभी लोग कांपने लगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी इस सच्ची घटना की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस घटना के बारे में हमें राजस्थान के छोटे से गांव देवपुरा में रह रहे आकाश जी ने बताई है। आकाश जी एक किसान थे जो अपने खेत में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। वैसे तो इस गांव देवपुरा में ज्यादातर लोग खेती ही करते थे। गांव के लोग सुबह अपने खेत निकल पड़ते और शाम को अपने घर वापस जाते थे। गांव में जहां सभी लोगों के खेत आए हुए थे वहां एक जंगल में छोटा सा महादेव का मंदिर भी आया हुआ था, जहां गांव के सभी लोग जब अपने खेत पे आते थे तो सुबह सबसे पहले महादेव के इस मंदिर में जाकर महादेव के दर्शन करते थे और जब खेत में फसल हो जाती थी तो सबसे पहले महादेव के मंदिर में प्रसाद बनाकर चढ़ाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन जब आकाश जी अपने घर से खेत के लिए निकले थे और पहले मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, जब मंदिर के पास पहुंचे और देखा कि एक नागिन मंदिर के सामने अपनी फन उठाकर खड़ी थी और मंदिर के सामने बिल्कुल शिवलिंग को देख रही थी। कुछ देर तो आकाश जी देखते ही रहे। जब नागिन को आवाज आई तो वो वहां से जंगल में भाग गई। ऐसा कई दिनों तक चला। हर दिन आकाश जी को वो नागिन मंदिर के पास में ही दिखाई देती थी। आकाश जी को लगा कि यह नागिन शायद महादेव के दर्शन करने के लिए ही आती होगी और बाद में जंगल में अपनी जगह पर चली जाती होगी। लेकिन कुछ दिन बाद जब सभी गांव के लोग अपने अपने खेत पे काम कर रहे थे तो अचानक मंदिर की ओर से भयंकर आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर पहले तो सभी लोग एकदम दंग रह गए, क्योंकि वो आवाज बहुत ही भयानक थी। जब सभी लोग अपने खेत से मंदिर की ओर गए और देखा कि एक इच्छाधारी नागिन अपने भयंकर रूप में बैठी थी, सभी गांव वाले देखते ही रह गए और बहुत ही डरने लगे, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन अपना भयंकर रूप धारण कर लिया था। आकाश जी ने सभी लोगों को बताया कि यह नागिन हर दिन मंदिर के सामने आकर बैठ जाती थी। मैं इस नागिन को कई दिनों से देखता आ रहा हूँ। शायद यह नागिन अपने खोए हुए नाग को इधर उधर ढूंढ रही होगी, इसलिए इस गांव में ये नागिन घूम रही है। और सभी गांव वाले जब दूर से उस नागिन को देख रहे थे, तभी अचानक से वह इच्छाधारी नागिन हवा में उड़ने लगी। यह देखकर सभी गांव
वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह इच्छाधारी नागिन अपना अलग ही रूप बदलकर हवा में उड़ रही थी। फिर सब लोग समझ गए कि इसका नाग इससे बिछड़ गया होगा, इसीलिए यह नागिन यहाँ वहाँ घूम रही है। अब यह नागिन कहीं और अपने नाग को ढूंढने जा रही है। तो दोस्तों, आकाश जी बता रहे थे कि यह नागिन का आधा शरीर मानो जैसे कोई औरत का हो वैसे लग रहा था। आकाश जी ने यह घटना अपनी आंखों से देखी थी और हमें इस घटना के बारे में बताया है। आप लोगों को यकीन न आ रहा हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछिएगा। ऐसी घटनाएं आज भी घटती रहती है और आज भी इच्छाधारी नाग नागिन दिखाई देते हैं। कई जगह पर वो अपना रूप नहीं बदलते, इसकी वजह से लोगों को इनके बारे में पता नहीं चलता कि यह इच्छाधारी नागिन है या साधारण नागिन। और दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन जब इस जोड़े में से कोई भी एक बिछड़ जाता है, जब इस जोड़े में से कोई एक को कोई भी आदमी मार डालता है, तो इसका बदला जरूर लेते हैं, क्योंकि इच्छाधारी नागिन और नाग बहुत ही भयंकर होते हैं और वो हमेशा दोनों साथ में ही रहते हैं। आपके कोई भी जगह पर घर में कहीं भी आपको दो जोड़े में ऐसे दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये इच्छाधारी नाग नागिन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी सच्ची घटना के बारे में सभी लोगों को पता चले। और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।